जो आपको बताया गया है उसके सिस्टम बताइए, कौन कौन से लिखवा दिए यार, सिस्टम हो गए आपके। बायो के नोट्स लायो? हाँ उस नोट्स, पहला डाइजेस्टिव, आगे स्केलेटन, दूसरा नेक्स्ट सर्कुलेटरी, 3 4 हार्मोन साज वाला सेंसरी, ठीक है उसी का हो गया, 5 6 6 हो गए आपके। रिस्पिरेशन बचा है, रिप्रोडक्शन 7 8, और एक्सक्रीटरी। मेजर दो सेक्शन होते हैं आपके, एक्सक्रीटरी और ये रिस्पिरेशन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी जो पॉइंटर वो आपको मैं बता देता हूँ, हेडिंग डालिए, छोटा सा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि मुझे लग रहा है ना एक लेक्चर जाएगा उस वाले सिस्टम में, ठीक है। इसमें आपको 3 4 चीजें होता है। गेस्टेशन पीरियड समझते हो? गेस्टेशन में समझते हो? वो बहुत जरूरी होता है। गर्भावधि बोलते हैं कि जो जनरली ह्यूमन का गेस्टेशन कितना होता है, 9 मंथ अराउंड, ठीक है। याद रखिए, वीक में याद रखिएगा, कोशिश कीजिए, मंथ्स के क्वेश्चन कम बनते हैं, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वीक्स में आते हैं। तो ह्यूमन का कितना होगा वीक में, 36 अराउंड, ठीक है। तो 9 चौक 36 हुआ, तो 36 हफ्ते का होता है ना गर्भ लगभग। तो उसमें ऐसे अलग अलग जानवरों का अलग अलग होता है। सबसे लंबा किसका होता है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। हाँ अरे वेरी गुड, एलिफेंट का कितना कितना डेज होते हैं 630। अब हिसाब लगा लीजिए कितने होंगे, 630 समझ गए? तो 630 डेज डिवाइड बाई 30, तो कितने होंगे लगभग भाई, अप्रोक्सीमेट भाई, सीधी बात है। अगर 630 डिवाइड बाई 30, तो 6 को 63 में डिवाइड करो, कितना गया वो, 3 को 63 में, 3 दूनी 6 और 1 21 हो गए, तो 21 मंथ, समझ गए, मोटा मोटी 21 महीने, ठीक है। चलो खैर, अब आओ, तो पहला वो मैं बता देता हूँ, पहले 2 3 चीजें समझिए। पहला ह्यूमन में लिखिए यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन में पहला यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल समझते हैं वो, ना ना ना, ना बताया नहीं, मैं पूछ रहा, वो भी लिखवाऊंगा मैं अलग से, उसके इंडेक्स लिखवाऊंगा मैं। अभी तो पहले पॉइंटर लिखिए। नंबर 1 यूनिसेक्सुअल नेचर, एक लिंगी होता है, मेल अलग फीमेल अलग, इसको होता है बाइसेक्सुअल होता है, जिसमें एक होता है जैसे केचुआ वगैरह होता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, वीवीपेरस होते हैं, वीवीपेरस होते हैं इंसान। वीवीपेरस समझते हो, जो बच्चे देते हैं, और ओवीपेरस जो अंडे देते हैं, डिफरेंस समझ रहे हो? नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन 12 to 13 ईयर, 12 से 3 महीने में मेल फीमेल में, और 15 to 18 मेल में, 12 से 13 में फीमेल और 15 से 18 मेल। नेक्स्ट, ऑर्गन्स पूछते नहीं है, ऑर्गन्स की नीड नहीं होती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। लिखो मेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन, यूरिथ्रिया के बारे में एक बार पूछा हुआ है, यूरिन के बारे में बता दो, लिखो मेल ऑर्गन में फटाफट नाम लिखो। नंबर 1 टेस्टीज, बस पॉइंटर टू पॉइंटर, टेस्टीज, जो टेस्टोस्टेरोन बताए थे मैंने, टेस्टोस्टेरोन यहीं से। दूसरा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, VSDEFERENS, वास डिफरेंस। नेक्स्ट सेमिनल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, यूरिथ्रिया। नेक्स्ट यूरिथ्रा, यूरिथ्रा बेसिक, URETHR, यूरिथ्रा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको बोलते हैं ब्रैकेट में यूरिन पाथ, यूरिन पाथ, किडनी टू, ठीक है, यूरिन पाथ। नेक्स्ट प्रोस्टेट, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस बीमारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट। स्लैश करके इसी को बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, COWPER, काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी इसको बोलते हैं, COWPER, काउपर्स ग्लैंड। डन। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सीमन, सीमेन, ठीक है। डन। अब आइए फीमेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन में, फीमेल ऑर्गन में पहला है ओवरी, ओवरी, ओवरी का मेन काम पता होगा, ओव्यूम समझते हो, एक्स प्रोड्यूस करना, हार्मोन मैंने दोनों बता रखे थे, क्या नाम, एस्ट्रोजन और फीमेल का प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। दूसरा ये फेलोपियन ट्यूब, सेकंड ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब समझ गए? फेलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है, एक्स को, हाँ ठीक बात है, एक्स को ऑब्वियस है, ठीक है, हाँ एक तरीके से वहां से लेके जाना कहां पे,
यूट्रस में, लॉजिक बात है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यूट्रस, ये पता है ना। तो वहां से वहां तक लेके जाना वो काम होता है इसका। फेलो कई जगहों पे जो फीमेल होती हैं जिनका आपने देखा आईवीएफ में होता है, उनके फेलोपिन ब्लॉक होती है, तो उसी ब्लॉक का ऑपरेशन में ओवीएफ में खोला जाता है उसको, ठीक है। तब वो जो स्पर्म का पोर्शन होता है वो फिर उसको डालते हैं किसमें? यूट्रस में, समझ रहे हो? फेलोपिन ट्यूब। तो फेलोपिन ट्यूब से हो करके यूट्रस जाना है, तो अगर वो आपकी ट्यूब ब्लॉक है किसी फीमेल की, तो वो क्या है? स्टाइल। तो फिर ये जो आईवीएफ कराते हैं वो फेलोपियन ट्यूब को सबसे पहले चेक करके उसको खोला जाता है। जो अगर खुल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा कंसर्न है, खास करके जो शहर की फीमेल है, क्योंकि जो उनका डेली रूटीन खान पान में ऐसा होता है जनरली, उनका खास करके स्मोकिंग वो बहुत बड़ा कॉज होता है ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, यूट्रस। यूट्रस और बस एम्ब्रियो डेवलपमेंट यूट्रस में ही होता है, ठीक है। यूट्रस ध्यान रखें, पियर शेप होता है, पूछा हुआ है। पियर शेप, नाशपाती जैसा होता है। डन। चल नेक्स्ट एक डालो। एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या सिंपली लैंग्वेज है पीरियड्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं इसको। तीन चार चीजें जरूरी हैं इसमें। नंबर एक, मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होने की जो एज लगभग 12-13 साल अराउंड, लिख लीजिए। पीरियड से स्टार्ट होने की एज लगभग 12-13, खत्म होने की लगभग 45 ईयर। ठीक है, ये जो फेज आपने लिखी है 12 से लेके 45 का, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन फेज, इसी को बोलते हैं फर्टिलिटी पीरियड। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है बेसिकली आपको पता होगा सबको। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन का मेन पर्पस होता है टू प्रोड्यूस अ बेबी, क्योंकि वो तभी हो सकता है जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, तभी तो होता है सारी प्रोसेस, ठीक बात। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर चीजों को लेकर के, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, हाँ ऑब्वियस एंडिंग को मेनोपॉज बोलते हैं, ये भी पता होगा आपको, खत्म होने को जब नहीं होता ना एमसी, ठीक है। ठीक है, जो जरूरी चीज है, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। अब आओ गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो मैंने बोला, गर्भावधि, हेडिंग डालो। इसमें इधर लिखो एनिमल, इधर लिखो डेज, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। एनिमल और डेज शुरू करें। इंसान लिखो 280, ह्यूमन 280, पिग 114, ह्यूमन 280, पिग 114, रैबिट 28, चूहा 21, सीप 151, सीप, गोट 150, 151, गोट 150 अप्रॉक्स। गाय भी ध्यान रखना एग्जैक्ट ह्यूमन होता है 280। काऊ क्या होते? सुना नहीं मैं क्या? रैबिट का 28। अरे तुम रैबिट पे हो अभी? पहुंच गए सब लोग? कहां तक हो? गाय हो गया 280, बफेलो 310। अब ध्यान से लिखना, एलिफेंट, एलिफेंट 624, अराउंड 630, डॉग 63, कैट 63, सिक्स 24, कैमल 400, कैमल 400, और हॉर्स 330, 330। ठीक है, ये गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब इतने दिन में बच्चा प्रोड्यूस होता है, बनता है। जैसे इंसान 9 महीने में होता है, वैसे ही अलग अलग जानवरों के अलग अलग टाइम पीरियड है, इतने टाइम में इनका बच्चा क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। समझ गए? अब आओ हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की मैकेनिज्म क्या होती है? कोई पता है कौन से महीने में कौन सा ऑर्गन बनता है? आईएएस में आया हुआ है। सबसे आखिरी में क्या बनता है इंसान का? एम्ब्रियो होता है पेट में यार। तो एम्ब्रियो जो होता है सबसे आखिरी में कुछ बनता होगा, सबसे पहले कुछ बनता होगा ना ऑर्गन। तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो अब आपको बता देता हूं। चलिए, बता रहे हो आप? हाँ बताओ भैया। फीटर और फीकस सबसे पहले, रिस्पिरेशन वाला सबसे लास्ट में। हाँ ये भी ठीक है, चलिए लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो शुरू होते हैं, लिखो 5th वीक, मैं वीकली चल रहा हूं, 5वें हफ्ते में, पहले से 5वें हफ्ते तक कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, बस वही मैंने बताया फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है। 5वें हफ्ते में लिखो
स्किन, स्किन की तीनों लेयर मैंने बताई थी, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, वो बनी। नेक्स्ट 7 to 9th वीक, 7 से 9वें हफ्ते, ये बनते हैं चार चीजें। नंबर 1 हैंड, लेग, रिस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पिरेशन और क्योंकि खाना पचना भाई, बनना की बॉडी तो पचेगा ना, डाइजेस्टिव, सांस लेना शुरू। नेक्स्ट 3rd मंथ, 12 वीक आप बोल सकते हैं। 3rd मंथ में क्या बनता है? तो 3rd मंथ बनता है स्केल्टन, कंकाल। 4th मंथ बॉडी हेयर। 5th में ओइसोफेगस, आहार नाल, और बोन मैरो और ब्लड। 5th में ब्लड, बोन मैरो और क्या नाम, ओइसोफेगस। डन। नेक्स्ट 6ठा स्मॉल बेबी, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है छोटे बेबी का। यहां पे ध्यान रखने वाली बात होती है कि 6 महीने से छोटे जो होता है बच्चा, उसकी डिलीवरी अगर होती है, बहुत रेयर केस में होती है, तो वो बचने की चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके ऑर्गन डेवलप नहीं होते। यानी आपने सुना होगा बहुत सिजेरियन वगैरह सुना है, तो 6ठे या 7वें महीने में भी बहुत नहीं होती है, पहले अर्ली स्टेज में हो जाती है, तो वो टिक पाता है बच्चा, क्योंकि उसके ऑर्गन बन चुके हैं। अब किसी बच्चे के ऑर्गन ही नहीं बने, और आप किसी सिचुएशन, एक्सीडेंटल केस हो गया, समथिंग ऐसा हो गया कि आपने उसको डिलीवर कर दिया, लॉजिक बात है, बट आप समझिए ऑर्गन, ऑर्गन इंसान नहीं बना सकता ना, मेरी बात समझिए, ऑर्गन को इंप्रूव कर सकता है, ट्रांसप्लांट कर सकता है उस छोटे उस, अब भाई समझिए, ट्रांसप्लांट कर सकता मतलब उसके पास था, सिस्टम था उसके पास, वो खराब हुआ तो उसकी जगह नया लगा। अब यहां पे क्या सिस्टम है ही नहीं, मेरी बात समझ रहे हो, रिस्पिरेशन सिस्टम बना ही नहीं हो, तुम बोलो कि हमें लंग्स ट्रांसप्लांट करने, लॉजिक समझ रहे हो थोड़ी, तो ये दिक्कत है। तो 5वें महीने, 5.5 6 महीने से नीचे के बेबी बहुत अगर होते हैं तो डॉक्टर साहब मना कर देते हैं। आपने वर्ड सुना होगा एक, नहीं प्री मैच्योर तो ठीक है, अरे यार जो कोर्ट से परमिशन मानी जाती है, मैं भूल गया, एबॉर्शन। एबॉर्शन, एबॉर्शन की लिमिट कितनी होती है, कितने हफ्ते तक का? 3 महीने से पहले। वेरी गुड, याद रखिए 12 से 14 महीने कोर्ट की परमिशेबल है, अगर कोर्ट परमिट करता है तो 12 हफ्ते से नीचे का, 12 हफ्ता मतलब 3 महीने, बहुत 3 महीने तो बहुत एक्सीड चला जाता है, बट जनरली 2 ढाई 3 महीने मैक्सिमम के अंदर कोर्ट से परमिशेबल है, कि अगर कोई सिचुएशन है लाइक उस बच्चे को टेस्ट किया, अगर पता चला उस बच्चे को ऐसी डिसीज है जिससे उस मम्मी के चांसेस हैं होने के, या फिर खत्म होने के चांसेस हैं, तो उस सिचुएशन में आप उस जो बच्चा है उसको मार सकते हैं, बट कंडीशन ऑफ कोर्ट परमिशन, ठीक है। अब यहां पे होता है, इसीलिए बोलते हैं जो एबॉर्शन होता है वो क्या, आर्टिकल 21 है। तो भाई अगर कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आ चुका है, वो जिंदा है, तो राइट टू लाइफ उसकी शुरू हो गई इंडिया में, तो राइट टू लाइफ में अगर आपने मारा तो सीधे सीधे राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है उसकी। इसीलिए बच्चे को मारना, आपने देखा होगा ऐड में, कौन सा एक्ट है वो, कौन सा एक्ट है कि चेक करना मेल या फीमेल, कौन सा क्वेश्चन समझ में आया आपने? पीएनडीटी एक्ट, ठीक है, थोड़ा याद रखिए इसको, ठीक बात है, मैंने लिखने के लिए भी आपको दिए थे एक्ट्स में, ठीक है। तो प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट सुने हो, जहां पे आपने देखा होगा यहाँ पर बच्चे की पूर्व लिंग वो करना, सब अपराध अपराध नहीं दुकान, वो यही होता है, क्योंकि आप चेक नहीं, बाकी गांव देहात में बहुत कॉमन है ये, बहुत आराम से वहाँ पता चल जाता है गांव देहात में। अगर आप इसलिए हमारे साइड जो है गोरखपुर साइड के वहाँ की जो बेल्ट है, पूर्वांचल बिहार साइड है, वहाँ बहुत कॉमन है। लोग, आपको लगता होगा कि ये गाँव वालों की सोच, ऐसा कुछ नहीं है, शहर वाले स्पेशली वहाँ पता करने जाते हैं, और अगर वहाँ पे पता चलता है लाइक कि फीमेल समथिंग है, तो याद रखिए वहाँ एबॉर्शन हाथों हाथ होता है। ये अब बहुत ट्रेंडिंग है वहाँ पे, मैं इवन लड़कियों को लेकर के ना थोड़ा सा अभी वहाँ पे भी थोड़े, अब कितना भी आप डेवलप माइंडसेट के हो जाइए, फिर भी फीमेल को लेकर के जो सोच है ना बहुत ज़्यादा नहीं बदल रही है। और अच्छे अच्छे घरों में, अगर आपको लगता है कि गरीब घरों में ऐसा होता, तो मुझे जहाँ तक मैंने अपना नोटिस किया है, छोटे घरों में ना इतना डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जो लड़का है लड़की दोनों काम ही करेंगे। तो लड़का भी क्या करेगा, कोई नॉर्मल काम करेगा, ठेला लगा के समथिंग, लड़की क्या होगी, घर के काम करेगी, तो वहाँ बहुत दिक्कत नहीं है। आप ऐसा देखे हो, बड़े घरों में खास करके बर्डन फीमेल को बड़े घरों में ज़्यादा मानते हैं, बड़े मतलब मिडिल क्लास और अपर मिडिल में, रिच क्लास में भी कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बीच का सेक्शन होता है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे जो दहेज वाला दिखावा है ना, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको, गरीब आदमी दहेज देता नहीं, अमीर आदमी को दिक्कत है नहीं, डिफरेंस समझो, सबसे ज़्यादा कौन सर्वाइव करता है इसमें, सबसे सफर कर रहा है बीच वाला बंदा, मिडिल क्लास।
समझ रहे हो? तो मिडिल क्लास के लिए ही जो बर्डन वाला सरदर्दी है वो जनरली मिडिल क्लास के लिए होती है, समझ रहे हो? तो वहाँ पे बहुत कॉमनली बाकायदा उस पर, अरे ये बड़ा अलग ट्रिक है, मुझे तो किसी ने दिखाया था, वो टेस्ट करा के लाया था, तो मेरे से पूछा कि बिटिया है, मैं देखा, मैं रिपोर्ट सब नॉर्मल दिख रहा, मुझे पता कैसे चल रहा है, अलगी लेवल पता है। इसको स्टॉप कर दूँ? ये तो है फीमेल को लेकर के, तो इसीलिए बोलता हूँ फीमेल को लेकर के कहने के लिए होता है कि एज सच की हमें कोई दिक्कत नहीं होती, होती है, ये है सच्चाई होती है। खैर क्या था, 6 मंथ हो गया ना, हाँ 6 मंथ। 7th मंथ में लिखो प्रॉपर वर्किंग, 7th मंथ प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑर्गन, सभी ऑर्गन प्रॉपर काम करेंगे। 8th मंथ में लिखो डिपोजिशन ऑफ फैट, फैट डिपॉजिट। प्लेसेंटा तो जानते हो, जो कॉर्ड होती है ना, हाँ, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो 9th मंथ में लिखो रेडी टू बर्थ, ठीक है। और वो प्लेसेंटा होती है, कॉर्ड होती है, वो कट पूरा पता होगा खाना था, अम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ ठीक है, डन। हार्मोन्स आपके क्लियर हो गए सारे, ठीक है। प्रेशर, ठीक है। डिसीज लिख लो, डिसीज, इसी की डिसीज, रिप्रोडक्शन सिस्टम की डिसीज। पहला सबसे इंपॉर्टेंट एड्स, बहुत कॉमन डिसीज है। एड्स के बारे में 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली डिसीज है, क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म? अरे अरे सही नहीं पता एड्स की फुल फॉर्म तुम लोग को? अरे भगवान, क्लास 6 में शायद पढ़ाया गया होगा आपको एड्स का, पता है गवर्नमेंट मरी जा रही है कि भैया, कोई बात लिख लो, कोई बात नहीं। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। एड्स का जो इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, एड्स के सिम्टम में लिख लो नो सिम्टम। एड्स का कोई कैरेक्टर नहीं है, याद रखिएगा। बस एक होता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगी, बात खत्म, एंटीबॉडी का लैक हो जाती, लिख लो सीधे, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, ये एड्स है। तो अगर एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो आप जुकाम से भी निपट जाएंगे, सही बात है। आपको बुखार हुआ आप खत्म, जुकाम हुआ आप खत्म, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि जुकाम आप होता है 2 दिन में सही हो जाता है, अपने आप कैसे सही हो गया, समझ गया? कुछ तो हुआ होगा, तो बॉडी में कुछ हुआ, एंटीबॉडी एंटीजन काम हुआ, काम खत्म हो गया। बट अगर आपकी एंटीबॉडी तो वो अंदर ही है, और अंदर क्या कर रहा पता नहीं, तो अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है। इसीलिए एड्स का जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अब एड्स का वो हो गई है, वैक्सीन बन गई है, ठीक बात है। तो वैक्सीनेशन वाला जो हो रहा है काम, वो जरूरी हो गया है, क्योंकि एड्स जब समझो, जब तुमको किसी चीज के कैरेक्टर पता, अब सिंपल बात है, आपका जुकाम सही नहीं हो रहा, 3-4-5 दिन हो गए, अब समस्या समझो ये एड्स का भी कैरेक्टर है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहेगा चाय भी टेस्ट करा ले हो, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे बात को लेकर के, तो जरा समझो। इसीलिए एड्स में मैक्सिमम जो कैजुअलिटी हो यही है, क्या लोग अवेयर नहीं है। एड पहला चीज हो गया, दूसरा उसकी वो वायरस का नाम, HIV की फुल फॉर्म, अरे भगवान, एच से, वो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं इसको, हद हो गई यार, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, HIV। अटैक कौन सी बॉडी में करेगा, ये हमारा लिख लो T4 लिम्फोसाइट्स। अटैक किस में करता है, तो T4 लिम्फोसाइट्स में। एड्स फैलता क्यों है, रीजन फॉर लिखो स्प्रेड, रीजन फॉर स्प्रेड, बहुत सारे रीजन होते हैं। 2-3 क्वेश्चन सिविल्स में आया है। पहला हुआ मच्छर से, IAS का क्वेश्चन है, मच्छरों से एड्स होता है, क्या लगता है, हो सकता है, पॉइंट है बिल्कुल सही, हाँ, इसीलिए जरूरी लिख लियो नहीं होता है, इसीलिए बहुत जरूरी सरकार कह रही है, पढ़ा रही है तुम लोग को कि पढ़ लियो, नहीं होता लिख लो, बिकॉज जो HIV वायरस है वो मॉस्किटो की बॉडी में जिंदा नहीं रहता है। अब आया, तो मॉस्किटो क्या होते हैं, मॉस्किटो से पहली चीज ध्यान रखना, मॉस्किटो से कोई बीमारी नहीं होती है, मॉस्किटो एक वेक्टर होते हैं, एक बीमारी के जो भी एंटीजन है उसको आपकी बॉडी में डालना, उनका यही काम होता है। मच्छर से मलेरिया नहीं होता है, मच्छर में मलेरिया वाला कुछ होता होगा जो कहीं से आता है, वो चीज आपकी बॉडी में वो डाल देता है। डिफरेंस समझ रहे हो, सेम कहानी। तो मच्छर में एड्स वाले पेशेंट को काटेगा, आपके दिमाग में ये हुआ, और वही फिर आपको काटेगा, तो इस समस्या समझ रहे हो। तो लॉजिक है, अगर कोई उसको काटेगा तो उसके शरीर में एड्स के वायरस है, दैट इज HIV। तो HIV मॉस्किटो की बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाता, तो जब नहीं कर पाएगा तो आपको काटेगा, तो आपको नहीं होगा ना, बात समझो। तो इसलिए पूरा अवेयर है।
किसको काटते ही? हाँ तो वही तो मैं कह रहा, पेशेंट को काटे फिर तुम्हें तुरंत काट ले, बगल में तुम लेटे हो, कोई दिक्कत, तुम्हें काट ले कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बता, बॉडी में आता ही वायरस की क्या होती है कैरेक्टर, वायरस ऐसा नहीं होता, वो जिस होस्ट में था वहां जिंदा था, अब ये दूसरे होस्ट में आया मच्छर में तो वहां तुरंत खत्म, बात ही खत्म हो गई। तो फिर आपको काटे किसी और को, उससे 10 मिनट 15 उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। पहला ये बहुत जरूरी है, आपको लिख लो, अवेयरनेस बहुत इसीलिए जा रहा हूं जरूरी है। दूसरा, इन्फेक्टेड निडल से होता है, इससे तो होता है ना, हाँ ये, और ठीक बात, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक बात, और किससे? अच्छा वो भी होता है, हाँ, सही बात है, वो भी होता है, अच्छा हाँ हाँ, आजकल बड़ा चल रहा है, पेशेंट में लेते हैं, ठीक है। और आजकल बड़ा, मैंने बताया था गाजियाबाद बहुत फेमस केस हुआ था, टैटू वाला, टैटूड वाला बहुत होता है, टैटू वाला, हाँ टैटू वाले बहुत इन्फेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो वही मशीन होती है, बस उससे करते हैं तो टैटू में ब्लड आया था कई बार, भाई मशीन आपने जिसने टैटू कराया, फिर वही सेम मशीन को उसका नया वो लगाते तो नहीं होंगे, उसी से करते होंगे, इसलिए जब आप शेविंग वेविंग करवाने जाते हैं तो वहाँ पे हर बार नया ब्लेड यूज करते हैं। दिक्कत देकर कोविड में सबसे ज्यादा कोरोना किसने यही फैला था कि नहीं फैला था, क्योंकि वो जो टॉवल थी वो सेम थी, ब्लेड चेंज कर रहे थे, लेकिन जो टॉवल यहाँ रख करके सेविंग करते हैं, उसके बाद सेविंग एक बंदे ने छीका कोविड वाले ने, और वो चला के सेविंग, तो नया बंदा आया तो उसने ब्लेड चेंज कर दिया, लेकिन कोविड वाला जो वो टॉवल था वो उसने यही लगा दिया, इसीलिए बहुत फेमस हुआ था यहीं पे। एक वो था, बहुत फैला था, बार्बर शॉप से कोविड, दूसरा था डोमिनोज से, पिज्जा डिलीवरी वाले बॉय को हो रखा था, बस कहानी खत्म, वो डिलीवर कर रहा था कोरोना आपके घरों में, बड़ा फेमस, दिल्ली का बहुत फेमस था, ठीक है। एड्स, हाँ ठीक है, T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं, हाँ 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 हाँ। इसके टेस्ट का नाम लिख लो, एलिसा टेस्ट, टेस्ट जो इसका कराते हैं एड्स का जो टेस्ट होता है उसका नाम लिख लो, एलिसा टेस्ट,